जीवन की महायात्रा में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे प्री-कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को बंद किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स से सागर की रहने वाले पौधे पैदा हुए। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की गंध मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डाकियोस। करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक प्योस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसके नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो गया। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डांस जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही चिड़िया, बीजे एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र आदेश था जिसे पैनशिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले कछुआ और मगरमच्छों का जन्म लगभग
22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडम चूहे जैसे आकार का था। एक प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगी और गंभीर जगह डायनासोर ने लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं आंख के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो स्टेनोसाइरस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेलीस्कोप की लंबाई थी और इनका वजन 75 टन था। आकाश में सागर के उछाल ब्रियोसॉरस समुद्र में सबसे प्राचीन प्रथम पक्षी आज तक उड़ा हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी। बेल्जियम देश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरस और ओलिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडम उड़ने एवं फिसलने में आए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी, लोरेस्टा और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार
धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। Hati, hati. ये देख डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियन जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायनाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव। जलवायु में शीतलता आने एवं ध्रुवों पर बर्फ संचार मैमथ এটা আইসেজ ওলি নো ওলি पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब पृथ्वी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंह वाले हीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो।
दूसरे छोर पर ह्यूमन इवोल्यूशन पैनोरमा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का ही इसी और से पहले छोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज सबसे